नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। दोस्तों, अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चल रही है और इस कंटिन्यू प्रक्रिया के दौरान आप सभी के कमेंट में प्रश्न आ रहे थे कि अतिथि शिक्षकों की सर मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनेगी, चॉइस फिलिंग बेहतर तरीके से कैसे करवाएं, किस प्रकार स्कूल अलॉट होंगे। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। इन सभी सवालों के जवाब मैं विशेष रूप से आपको नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से ही बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आपको स्कूल मिलेंगे और आपको मेरिट लिस्ट जो है वो किस आधार पर बनेगी। ये सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर अगर हमने बहुत सारे स्कूलों का चयन किया है लेकिन हमारी जो है कम परसेंटेज है, कम आपका स्कोर कार्ड है, कम स्कोर है, तो हमारा उस पर कैसे आपका मेरिट लिस्ट में हम क्वालिफाई कर पाएंगे या मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, मैं सिंपल कर दूं कि अगर कोई 3-4 स्कूल हैं यहाँ पर, अगर कोई आपसे ज़्यादा स्कोर नंबर वाले ने 1 नंबर में सिलेक्ट किया है कोई ये स्कूल और आपने भी वहीं सिलेक्ट किया है, तो आपको भी क्लियर है कि सबसे पहले उसका ही होगा जिसका स्कोर यहाँ पर ज़्यादा है। क्लियर है। वहीं आपने सेकंड नंबर में किया है, तो देखिए अगर आपको कम नंबर है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा अगर इसका पहले नंबर में ही हो जाता है तो दूसरे ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, फिर दूसरे ऑप्शन में आ पाएंगे, है ना। इस प्रकार से प्रोसेस रहेगी। मैं आपको यहाँ पर आपको लाइव आपको दिखा दूंगा चॉइस फिलिंग किस प्रकार से है, मेरिट किस प्रकार की बनेगी। आप वीडियो के अंत तक रहिएगा। और जी हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार का भी अगर अपडेट आता है अतिथि शिक्षक को लेकर तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आप तक पहुँचेगा। क्लियर है। तो चलिए नोटिफिकेशन में लेकर चलता हूँ लाइव, आपको चॉइस फिलिंग और आपको किस प्रकार से वारिता क्रम देना है, आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मेरिट किस प्रकार से बनेगी, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है ऑफिशियल। मैं बता दूं कि ये मैंने फाइनली एक अभ्यर्थी है जिनका जो स्कोर कार्ड है मैंने यहाँ पर लिया है और इस स्कोर कार्ड में देख सकते हैं स्कोर ऊपर दिया गया है। और इसके अलावा मैंने फाइनली चॉइस फिलिंग भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी चॉइस प्रायोरिटी दी है, यहाँ पर वैकेंसी कोड दिया है दोस्तों, और यहाँ पर वैकेंसी एज ऑन चॉइस फिलिंग दी है ना। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों अगर आपने 1 नंबर में ये स्कूल दिया है, ये 1 नंबर में है और आपका स्कोर, आपका समझिए कि आपका स्कोर कम है और अगर ज़्यादा वाले ने आपको प्रायोरिटी ये वाली दी है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है सबसे ज़्यादा स्कोर वाले का इसमें चयन हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी जो है फिर आपका इससे वो बाहर हो जाएगा। क्लियर सी बात है, क्योंकि स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूं एक बार और क्लियर करके। आप देख सकते हैं ये जो है एक चॉइस फिलिंग का PDF है जिसके माध्यम से मैं आपको चॉइस फिलिंग की वारिता क्रम दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं पहले फिजिक्स का है, फिर इसके बाद मैथ का है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से वारिता क्रम को दिया गया है। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट किसकी आएगी, आपकी फिजिक्स की, जो पहले नंबर में सेलेक्ट किया है। फिर इसके बाद बनेगी आपकी, अगर फिजिक्स में हो जाता है तो मैथ से आप बाहर हो जाएंगे, अगर फिजिक्स में नहीं होता है तो मैथ में आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो इसी प्रकार से एक क्रम चलता रहेगा। तो इस प्रकार की आपकी वारिता क्रम बनेगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस डेट याद रखना है 10 तारीख। जी हाँ, 10 तारीख को आपका जो मेरिट लिस्ट है वो अलॉट कर दिए जाएंगे, आपके स्कूल मिल जाएंगे। आप 10 तारीख को बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि कौन से स्कूल में आपको अलॉट हुआ है, कौन सी स्कूल अलॉट हुई है। क्लियर है। अब मैं आपको जो बता दूं कि कुछ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DPI का, उस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं संक्षिप्त में आपको दिखाता हूं। सो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DPI की ओर से, यानी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, यानी ये जो जारी किया गया था दोस्तों, ये जारी किया गया था आपका 4/9/2024 को। और इसमें ही क्लियरिटी के रूप में दिया गया है कि आपकी मेरिट किस आधार पर बनेगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये सामान्य निर्देश में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि साथियों, यहाँ पर आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर वर्ग 1 में आपका आवंटन मिल जाता है तो वर्ग 2 में आवंटन प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर रखिए आप।
क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी स्पष्ट है कि आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें और प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्ट करें, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर स्कूल में नाम आता है तो फिर इसके बाद आवंटन होने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और मैं फाइनली आपको बता दूं कि आपको ये जो डेट है 4/9/2024 से स्टार्ट है विकल्प साला विकल्प का चयन, और ये चलेगा दोस्तों 9/9/2024 तक, है ना। इसके अलावा आवंटन आपको 10 तारीख को मिलेगा। और याद रखिएगा आवेदकों द्वारा आवंटित विद्यालय जो है ये आपका 11 तारीख को है। तो ये डेट आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा साथियों। और जी हाँ, चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, और जो भी आपके भाई बंधु अति शिक्षक बनना चाहते हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। सो चलिए इसी प्रकार के अपडेट के लिए इसी प्रकार के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।